गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिलेबस पर फिर से मैंने जो लास्ट क्लास में जो बताए थे उसी को आज मैं विस्तृत बताते हुए मास्टर प्लान को समझाते हुए मैंने आगे बढ़ता हूं और इस मास्टर चार्ट के आधारित पर आज हम विस्तृत 4 ईयर के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के जो सिलेबस दिए हुए हैं उसको मैंने आज उसको समझाते हुए आप लोग को ये क्लियर कर देंगे जो मैंने पिछले क्लासेस में जो बताए थे कि आपके क्रेडिट क्या हैं, डबल मेजर होते हैं, आपके सारे जो भी बताए थे आज हम टेबल के आधार पर आप लोग को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और उस टेबल को समझते हुए आज हम लोग पूरे क्लियर कर लेंगे सिलेबस और बाकी सब्जेक्ट में कभी भी हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। ये जो टेबल फ्रेमवर्क दिया हुआ है मेजर कोर्स एंड माइनर कोर्स का दिया हुआ है। देखिए इसमें डिटेल लिखा हुआ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसी टेबल को आगे बताते हुए। देखिए इस टेबल में क्लियर दिया हुआ है, इस टेबल को देखिए। टेबल 1 में दिया क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। टोटल क्रेडिट्स देखिए 160 दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है लेवल ऑफ कोर्सेस। लेवल ऑफ कोर्स को 4 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ये आपके सेमेस्टर हैं, ठीक है, सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है। फिर आपके ये मेजर सब्जेक्ट हो गए, ये आपका माइनर है। माइनर में 2 ग्रुप है, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन जो आपके 16 क्रेडिट के हैं और दूसरा है माइनर फ्रॉम वोकेशनल, ये भी आपके 16 क्रेडिट के। और मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं वो टोटल 80 क्रेडिट के। ठीक है, तो आपको समझना है कि एक क्रेडिट इजकल टू एक क्रेडिट 25 मार्क्स का होता है। तो एक मेजर पेपर जो 4 क्रेडिट के हैं, तो आपका टोटल जो मेजर पेपर है वो 80 क्रेडिट है, तो यानी 20 आपके मेजर पेपर होंगे। उसी प्रकार से अगर माइनर पेपर की हम बात करें तो माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन आपका अगर 16 क्रेडिट है तो 4 चौके 16, यानी माइनर जो आपके माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन होंगे वो 4 पेपर होंगे और माइनर फ्रॉम वोकेशनल भी होंगे आपके 4 पेपर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एमडीसी भी दिया हुआ है, स्किल एबिलिटी इन्हांसमेंट भी दिया हुआ है, सेक भी दिया है, वैल्यू एडेड कोर्सेस हैं। फिर आपके आईपी दिए हुए हैं, इंटर्नशिप या डिजर्टेशन, फिर आपके रिसर्च है। और इस प्रकार से आपका टोटल जो क्रेडिट है वो 160 है। और जो व्यक्ति जो स्टूडेंट डबल ऑनर्स करना चाहते हैं वो उसका ये वाला लिस्ट होगा। तो चलते हैं हम लोग डिटेल्स इस पर चर्चा कर रहे हैं समझाने के लिए। सबसे पहले ये देखिए लेवल ऑफ जो कोर्स दिया हुआ है। देखिए आपका फर्स्ट जो 1 साल का जो है उसमें आपका जो दिया है फाउंडेशन इंट्रोडक्टरी कोर्सेस, 1 साल के अंदर आपको ये लेवल ऑफ कोर्स मिलेगा। अगर आप 2 साल करते हैं तो दिया हुआ ध्यान दीजिएगा इंटरमीडिएट लेवल कोर्सेस। और अगर आपने 3 इयर्स कंप्लीट करते हैं तो हाई लेवल कोर्सेस, और अगर 4th ईयर आप कंप्लीट करते हैं तो एडवांस कोर्सेस। तो लेवल ऑफ कोर्स की अगर हम बात करें तो 4 लेवल में डिवाइड किया गया। पहला आपका फाउंडेशन है, दूसरा आपका इंटरमीडिएट है, तीसरा आपका हाई लेवल है और चौथा जो लेवल आपका एडवांस है। दूसरी बात जो हमने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि आपके जो नी जो 4 ईयर एजुकेशन जो आए हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, ये देखिए 4 जगह पे आपको एग्जिट होने का ऑप्शन दिया, जो पुराने कोर्सेज में ये चीज नहीं था। पहला आपको एग्जिट यहाँ पर है, 1 ईयर के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। और जब यहाँ पर आप बाहर जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा अंडर ग्रेजुएट। देख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोवाइड विथ समर इंटर्नशिप, ये सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 इयर्स तक कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री का आपको मिलेगा। और अगर आप 4 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री विथ रिसर्च बात किए थे। तो आपके पास हमने बोले कि सेमेस्टर में 4 जगह पर आपको एग्जिट होने का ऑप्शन दिया हुआ है, 4 जगह। अगर आपने 1 ईयर काम किया तो आपको 1 ईयर तक आपने कोर्स को कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। 2 ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएंगे। अगर 3 ईयर तक कंप्लीट कर पाए तो डिग्री, और अगर 4 ईयर कंप्लीट किए तो एडवांस हो जाएगा डिग्री प्लस रिसर्च। अब आते हैं हम लोग एक बात करते हैं। देखिए सेमेस्टर जो आपके टोटल हैं 8 सेमेस्टर है, क्लियर है। अब आते हैं मैंने मेजर में। मेजर की जब हम बात करते हैं, मेजर फ्रॉम जो दिया हुआ डिसिप्लिन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक कोर्स, जो मेजर आपके टोटल 80 क्रेडिट के हैं, उसमें से
सेम वन में देखिए सारी डिटेल दिए हुए हैं। सेमेस्टर वन में आपका मेजर पेपर 1 है। सेमेस्टर 2 की जब बात करें तो मेजर पेपर आपका 2 हो जाएंगे। सेमेस्टर 3 में भी जाएंगे तो मेजर पेपर आपके 2 हो जाएंगे। सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो आपके मेजर 3 हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार 4 में जब जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। 5 में जाएंगे तो आपका जो मेजर पेपर है 5 में आपका 3 है। 6 में आपका 4 मेजर पेपर हो जाएंगे। 7 में भी आपका 4 मेजर पेपर हो जाएंगे। और 8 में देखिए मेजर ओनली 1। क्लियर? ये 1 मेजर पेपर है, बाकी और रिसर्च वगैरह करके दिया हुआ है। अब हम लोग जो डिसिप्लिन की जो बात की थे माइनर में, वो 2 ग्रुप में बताए थे, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन और दूसरा था माइनर फ्रॉम वोकेशनल। तो जब हम माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन की जब बात करते हैं तो देखिए डिसिप्लिन वाला जो ग्रुप है वो आपका सेमेस्टर 1 में है, फिर आपका सेमेस्टर 3 में है, फिर आपका सेमेस्टर 4 में है, और नहीं नहीं सेमेस्टर 5 में है, और लास्ट आपका सेमेस्टर 7 में। नहीं, ओड करके दिया हुआ, ओड नंबर करके, फर्स्ट, थर्ड, 5 और 7। ये आपका जो ग्रुप रहेगा माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन रहेगा। ये टोटल आपका 4 चौक 16 क्रेडिट का होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग फिर बात करें दूसरा माइनर ग्रुप, तो माइनर फ्रॉम जो वोकेशनल होंगे वो आपका रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, फिर आपके रहेंगे 4th सेमेस्टर में, फिर 6 में, और फिर 8 में। ये माइनर फ्रॉम आपका वोकेशनल हो जाएंगे। ये भी आपके 16 क्रेडिट को। तो आपको क्लियर हो गया कि माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं वो 2 ग्रुप में है। पहला ग्रुप माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है और दूसरा माइनर फ्रॉम वोकेशनल है। माइनर फ्रॉम जो डिसिप्लिन है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर में रहेगा। और माइनर फ्रॉम जो वोकेशनल है वो आपके रहेंगे सेकेंड सेमेस्टर, फिर 4th सेमेस्टर, फिर 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर। और टोटल कितना क्रेडिट हो जाएंगे? ये भी 16 क्रेडिट का हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मैंने 4th स्टेप में MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस जो दिए हुए हैं वो अलग अलग। ये आपका टोटल देखिएगा, इसमें भी दिया हुआ आपका टोटल, थोड़ा सा हम इसको बैक करके दिखा दे रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देख लीजिए माइनर फ्रॉम जो डिसिप्लिन है वो 9 क्रेडिट के हैं, और वो जो आपके रहेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस रहेंगे वो मात्र देख लीजिए, गौर से ध्यान से देखिएगा। आपका सेमेस्टर फर्स्ट में रहेगा, फिर आपका सेमेस्टर सेकंड में रहेगा, और सेमेस्टर थर्ड में। तो MDC की जब हम बात करते हैं तो ओनली थर्ड सेमेस्टर तक ही ये रहे, जो टोटल आपका 3-3 क्रेडिट का, जो टोटल 9 क्रेडिट का हो गया। अब आते हैं AAC एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेस। आपका ये 4 सेमेस्टर यानी 2 साल तक है, और वो भी 2-2 क्रेडिट का है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और 4th में रहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज, ये भी 9 क्रेडिट का है। ये भी आपका सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में रहेंगे। फिर आते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेस। वैल्यू एडेड कोर्सेस में देख लीजिएगा, सेमेस्टर 1 में हमने बोले थे कि इसमें 2 ग्रुप में बांटा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया योगा एंड हेल्थ अवेयरनेस, जो 2-2 क्रेडिट का, ये सेमेस्टर 1 में आ गया टोटल। और फिर आपका सेमेस्टर 2 में नहीं है, सेमेस्टर 3 में भी नहीं है, सेमेस्टर 4 में ध्यान दीजिएगा आपका 2 क्रेडिट का वैल्यू एडेड कोर्स को फिर पढ़ना, और इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर देखिए डिजास्टेशन और या तो IP इंटर्नशिप्स, ये आपका डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 5 में देख लीजिए ये आपका 4 क्रेडिट का है, यानी 100 मार्क्स का है, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए। तो ये चार्ट में देखिए सारे कुछ दिए हुए हैं, वो मेरा 5 सेमेस्टर में आएगा। डिजास्टेशन भी रख सकते हैं या तो इंटर्नशिप्स, ये आपका देख लीजिए 100 मार्क्स का है, जो 4 क्रेडिट का है, और वो 5 सेमेस्टर में है। फिर आप हम लोग अगला बात करते हैं नेक्स्ट रिसर्च कोर्सेज, जो टोटल 12 क्रेडिट के हैं। वो आपका यहां पर आ जाएंगे सीधे आपका एडवांस कोर्सेस में, जो टोटल एडवांस कोर्सेज रिसर्च में से 3 पेपर्स आपके आ जाएंगे। वो 4th ईयर जब हम 8 सेमेस्टर में जाएंगे तो वो रिसर्च के नाम पर मेजर में ओनली मेरा एक ही सब्जेक्ट मेजर है, और रिसर्च के नाम पर ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 पेपर हो जाएंगे, 4, 4, 8, और जो नाम इसका रहेगा उसका हो जाएगा एडवांस कोर्सेस इन लिन ऑफ रिसर्च। इस प्रकार से टोटल आपका हो जाएगा। फिर जो बच्चे
ओनली एक ही सब्जेक्ट से ऑनर्स करेंगे तो उस बच्चे का टोटल क्रेडिट, ध्यान दीजिए, देखिए 160 क्रेडिट है पूरे। एक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का है, तो टोटल 8 सेमेस्टर है, तो 20 को हम लोग 8 से इंटू करेंगे तो टोटल 160 का। और जो स्टूडेंट डबल मेजर करेंगे उस स्टूडेंट्स का 224 क्रेडिट का हो जाएगा। जो बच्चे डबल ऑनर्स करना चाहते हैं उस बच्चे का 224 क्रेडिट का हो जाएगा, यानी मेजर और माइनर उसका बढ़ जाएंगे। पहला आपका उसका देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में उसका 8 क्रेडिट बढ़ेगा, दूसरा सेमेस्टर में भी 8 क्रेडिट बढ़ेगा, इसी प्रकार से हर सेमेस्टर में 8 क्रेडिट बढ़ रहा है। तो 8 इंटू अगर हम लोग 8 करेंगे तो टोटल 64 बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार उसका टोटल जो है 224 क्रेडिट का हो जाएगा। और इस मास्टर प्लान को अगर हम लोग समझ लें अच्छी तरह से तो कभी भी हमको सिलेबस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और सारी बातें इसमें दिया हुआ है, मैंने इसको बता दिया। अब आप लोग को इसी चार्ट को हमेशा ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर आपको इस लिस्ट को देखते जाना। और कभी भी कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको देखना है क्या करना है तो इस मास्टर टेबल जो दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलना है, और इसी पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। अब इसी को हम लोग देखिए टोटल जो भी, अगर हम लोग नेक्स्ट आगे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये पूरे पेपर जो है आगे दिया हुआ सेमेस्टर वाइज करके मेजर पेपर का देखिए। अब सेमेस्टर 1 है आपके, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल मार्क्स 25 मार्क्स का और एक्सटर्नल आपका 75, क्रेडिट आपके 4 है। ये अब मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट के हैं, मेजर 1 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये पूरे इस पेपर में ध्यान दीजिएगा सब कुछ दिया हुआ है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, लर्निंग आउटकम है, क्या क्या पढ़ना है, कंटेंट्स है, सारे कुछ इसमें दिया हुआ है। इसी प्रकार से टोटल सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का आपका इस जो वेबसाइट है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सब कुछ दिया हुआ है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रख करके समझना है, और यही 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मेजर और माइनर ये सब डिवाइड किया हुआ है। उसी प्रकार से उस जब हम देखेंगे उस चीज को इसके वेबसाइट में तो सारे सब्जेक्ट का टेबल दिया हुआ, हम जो सब्जेक्ट चाहेंगे उस टेबल के आधार पर हम सब्जेक्ट को देख सकते हैं। और मैं आज पुनः मैंने फिर दोबारा टेबल के आधारित पर सिलेबस को समझाने का प्रयास किया हूँ। ये अच्छा ही लगा होगा आप सभी लोग को, इसको समझ करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको हेल्पफुल हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।